हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। क्योंकि कल हम लोग पढ़े थे, डिफिनेशन पढ़ चुके थे नाउन का, और थोड़ा बहुत काइंड्स ऑफ नाउन भी पढ़े थे। आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे। आज काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। तो नाउन के कुल कितने प्रकार होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, उसके बाद है कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, और उसके बाद अबेस्टिक नाउन। 5 नाउन हैं। अब इनको हम यहाँ पे काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। अब यहाँ जो काइंड्स ऑफ नाउन 5 होते हैं उनके नाम दिए गए हैं। फर्स्ट क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और उसके बाद कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, और कलेक्टिव समूहवाचक, और मटेरियल पदार्थवाचक संज्ञा। उसके बाद अवेस्टिक नाउन, अब ऐसे वो उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा, और कॉमन नाउन को जो है जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद कलेक्टिव नाउन को क्या है? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में। मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। और उसके बाद पांचवा क्या? अवेस्टिक नाउन। अवेस्टिक नाउन को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। इस तरह से कुल कितने संज्ञा काइंड्स ऑफ नाउन हैं? 5 हैं। अब इधर अब इसको हम पांचों का नाम कंफर्म हो गया। कौन सा? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, उसके बाद मटेरियल नाउन, उसके बाद अवेस्टिक नाउन। अब इसको हम एक एक करके डिफाइन करते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या होता है? किसी व्यक्ति विशेष की बात की जाती है। कोई भी चीज जो विशेष हो उसके विषय में प्रॉपर नाउन में बात किया जाता है। व्यक्तिवाचक, व्यक्ति इसमें। अब इसमें जैसे कोई स्थान है, कोई मनुष्य है, मानव है या औरत है, लड़की है, कोई, जब तक वो उसको नहीं कहेंगे, जब उसका नाम स्पेशल, हाँ ये नाम, जैसे राम, कालिदास, और गंगा, इंडिया, प्रयागराज, इस तरह से जो मतलब उनका नाम, अब जैसे सिर्फ ये बोल दिया जाए कि ही तीर्थ स्थान के पास, हाँ उसका नाम मत दीजिए, वो नहीं, उसको नहीं कहेंगे हम कि ये जो है प्रॉपर नाउन है। उसका जब तक उसका कोई नाम नहीं, स्पेशल नाम नहीं होगा, तब तक वो जो है प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे, कोई उसको नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ उसका अगर नाम आ जाता, हाँ जैसे कि राम, आदमी बहुत सारे होते हैं लेकिन उनका नाम एक रख दीजिए आप, तो उसको जो है क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। अब जैसे नदियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर हम उसी में अगर ये बोल दें कि गंगा नदी, तो वो क्या हो जाएगा? तो अब नदियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसको अगर हम बोल दे रहे हैं गंगा नदी, तो गंगा नदी क्या है? ये आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। उसका नाम आप रख दीजिए तो आप प्रॉपर नाउन में। स्पेशल एक होना चाहिए, ना कि जिसमें बहुत सारे नहीं, सिर्फ खास होना चाहिए। अब उसके बाद अब प्रयागराज, वैसे तो आप जो है बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, लेकिन तीर्थ स्थल तो उसको हम नहीं मानेंगे, लेकिन जैसे हम कहते हैं प्रयागराज, उसके बाद हरिद्वार, मतलब उसका नाम रखते जाएं, काशी, इस तरह से नाम रख देंगे, तब उसको हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। अब यहाँ पे जैसे दिया गया है राम, कालिदास, इंडिया। अब देश, बहुत सारे देश हैं, लेकिन अगर उस देश का नाम आप एक बता दीजिए, हाँ नाम रख दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर। अगर देश की बात किया जाएगा तो वो चला जाएगा कॉमन नाउन में। बट अगर आप सिर्फ नाम, देश से तो चला जाएगा यहाँ पे कॉमन नाउन, लेकिन उसका नाम आप रख दीजिए, हाँ इंडिया, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, एक जैसे इस तरह से नाम अगर आप रख दे रहे हैं तो किस में आएगा? प्रॉपर नाउन में। तो इस तरह से यहाँ पे प्रॉपर नाउन के विषय में क्या है, हो गया। अब उसके बाद कॉमन नाउन में, कॉमन नाउन में जैसे किंग, अब राजा तो बहुत सारे हैं, तो इस तरह से यहाँ नाम नहीं लिया जा रहा है। किंग, राजा जो है, उसके बाद गर्ल, बॉय, ओमेन, इस तरह से। अब यहाँ कोई किसी स्पेशल नाम नहीं लिया जा रहा। लड़कियां बहुत सारे होते हैं, कॉमन है, तो जाति मतलब किसी जात विशेष की बात की जाए। यहाँ पे किंग, अब भाई राजा, राजा बहुत सारे हैं,
और उसके बाद बॉय लड़के बहुत सारे हैं, गर्ल लड़कियां बहुत हैं, मेन आदमी, उसके बाद औरत, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। ये जात का किसी एक जात विशेष का जो है इसमें वो बताया जाता है। अब उसके बाद कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। यहाँ समूह की बात किया जाए, जैसे आर्मी का समूह, क्लास का जो बच्चों का स्टूडेंट का समूह, इस तरह से। और उसके बाद भीड़, इस तरह से समूह के बाद जो किया जाएगा इसमें कलेक्टिव नाउन में किया जाता है। उसके बाद क्या है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में क्या है, यहाँ पदार्थवाचक संज्ञा, इसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थ, मतलब यहाँ पदार्थ की बात किया जाएगा। तो इसमें जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, इस तरह से यहाँ पदार्थ जो है पदार्थ के विषय में बात की जाती है। अब यहाँ अवेस्टिक नाउन। अवेस्टिक नाउन में क्या है, जैसे वहाँ पे भाववाचक, यहाँ भाववाचक संज्ञा है, तो भाव जैसे यहाँ काइंडनेस, कोई दयालु, उसका गुण क्या है, भाव क्या है, इस तरह से। तो यहाँ काइंडनेस, दयालु, चाइल्डहुड बचपना, इस तरह से जो है रहता है। यहाँ पे क्रोध, लव, हेट, और इस तरह से, और ऐसे जो है बचपना, इस तरह से यहाँ इसमें भाव की बात किया जाता है, गुण की बात किया जाता है, किसमें अवेस्टिक नाउन में। इस तरह पांचों का हमें लग रहा है आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें पांचों में समझने क्या है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष या किसी स्थान विशेष की बात किया जाएगी। इसमें जो है कोई स्पेशल नहीं, सिर्फ मतलब विशेष जाति होता है, चाहे आदमी, औरत, बॉय, गर्ल, इस तरह से यहाँ किंग, इस तरह से हम कॉमन नाउन में। अब यहाँ पे कलेक्टिव नाउन, यहाँ पे झुंड की बात की जाए, समूह की बात किया जाएगा। उसके बाद इसमें मटेरियल पदार्थ की बात किया जाएगा। और बेस्टिक नाउन में यहाँ पे जो है भाववाचक संज्ञा है, तो भाव यहाँ पे जैसे कोई गुण उसका क्या है, तो यहाँ काइंडनेस, चाइल्डहुड, और जो है क्रोध, लव, हेट, इस तरह से यहाँ इसमें बात किया जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन का जो है क्या है, इसमें जैसे यहाँ राम दिया गया, कालिदास, इंडिया, प्रयागराज, गंगा, इस तरह से प्रॉपर नाउन के उदाहरण है। अब यहाँ प्रॉपर नाउन का, प्रॉपर नाउन का जो है उसके लिए कुछ यहाँ नोट दिया गया है। नोट प्रॉपर नाउन के विषय में क्या है, सबसे पहले जानकारी, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। अब प्रॉपर नाउन में क्या होता है, प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है वो कैसा होता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है प्रॉपर नाउन का, जो प्रॉपर नाउन होता है पहला लेटर उसका जो है कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षर में लिखा जाता है। दूसरा क्या है, प्लूरल नंबर नहीं होता है, मतलब प्रॉपर नाउन में बहुवचन नहीं होता है। उसके बाद क्या है, एक प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन में ध्यान देने योग्य बातें क्या है, जिसको हमें सबसे ज़्यादा जरूरत ध्यान देना क्या है कि पहला अक्षर उसका क्या है, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। और दूसरा अक्षर क्या है, जो है दूसरा ध्यान क्या देना है, इसमें प्लूरल नंबर नहीं होता है, यानी कि बहुवचन नहीं होता है। उसके बाद जो है प्रॉपर नाउन में क्या होता है, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसको उम्मीद है कि आपको समझ में। प्रॉपर नाउन के विषय में जो है नोट दिया गया है, पहला अक्षर क्या है, कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे। जब अक्षर कोई लिखेंगे पहला शुरुआत कैपिटल लेटर से करेंगे। उसके बाद यहाँ प्लूरल नंबर नहीं होता है, बहुवचन संख्या नहीं होता है इसमें। उसके बाद तीसरा प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल जैसे ए, एंड, द का प्रयोग नहीं किया जाता है। बात उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगे, आपको पसंद कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिए, जिससे कि आगे का जो क्लास हो आपको ढूंढने की दिक्कत ना हो, आपके पास पहुंच जाए। और आगे का क्योंकि कल हम जो पढ़ाएंगे कॉमन नाउन पढ़ाएंगे, आज तो हमने प्रॉपर नाउन के विषय में पढ़ा दिया है। आगे की क्लास जो है कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन
अवेस्टिक नाउन। इस तरह से आज जानकारी दें, क्योंकि आज सिर्फ हमने प्रॉपर नाउन के विषय में दिया। अगला नेक्स्ट कॉमन नाउन में क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं उसको देखेंगे, और उसके बाद कलेक्टिव में क्या है, क्या नहीं करना चाहिए उसको देखेंगे, क्या चीज़ निगेटिव उसका है क्या है। उसके बाद मटेरियल नाउन में, फिर उसके बाद अवेस्टिक नाउन, सबका देखेंगे नोट क्या मतलब उसमें क्या मतलब किसको हम जानना बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है एक एक शब्द को समझाने की। फिर भी अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू।